students, how you are? I hope you all are fine. So let's start our maths class, and today our topic is basic on greater than less than. ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे basic क्या greater than और less than का. ठीक है, not equal to, only greater than and less than. Greater than means जैसे कि साउंड में आया है बड़ा नंबर, जो जिससे बड़ा है. Then means उसके पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उससे कंपैरिजन करना है. दो नंबर्स में कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. इट मींस लेस देन. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है 4 और 5. अब 5 और 4 में दोनों में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है. तो मुझे जैसे कि आइडिया आ रहा है ये बड़ा है किससे, इससे बड़ा है. मैंने इससे कंपैरिजन किया, नहीं काउंटिंग नहीं किया, बड़ा छोटा नहीं जाना, सिर्फ कंपैरिजन किया कि ये जो 5 नंबर है वो 4 नंबर से बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे 5 है और यहाँ पे मेरे 4 है. तो हम क्या करेंगे कि ये ग्रेटर देन का साइन होता है और ये लेस देन का साइन होता है. तो जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ आप ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे. ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 4 डाला और यहाँ पे मैंने 5 डाला, तो ये मेरा लेस देन का साइन है. तो हम क्या करेंगे, ये वाला लेस साइन यूज कर देंगे. ठीक है, इसी तरीके से कभी भी कोई भी दो नंबर्स को आपस में कंपैरिजन करना, कंपैरिजन जब करते हैं तो वो हमारा फाइंड हो जाता है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हमें साइन कौन सा लगाना है. तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा जो बड़ा डिजिट होगा, जैसे 5 हमारा बड़ा था तो उसकी तरफ फेस करके मैंने ये वाला साइन बनाया था, और जब 4 छोटा था तो मैंने उसकी तरफ ये साइन करके ये वाला बनाया था. राइट, और मैक्सिमम नंबर में कभी कभी जैसे कि 2 3 2 2 या 3 3 आ जाता है ना, तो 2 2 या 3 3 या 4 4 कोई भी नंबर है, अगर दोनों साइड सेम नंबर होगा तो हम वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं. बट उसकी आज हमें जरूरत नहीं है, आज हम सिर्फ सीखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन. ओके, सो लेट्स नो हाउ टू सॉल्व इट. ओके, हियर इज सम क्वेश्चंस. आप लोग बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे और यहाँ मैंने साइन भी दिया है ना. अब मुझे ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. तो यहाँ पे देखिए 38 है और यहाँ पे 83 है. तो 38 और 83, इट मींस कि मुझे ऑब्जर्व करना है कि 1 से 100 की काउंटिंग में सबसे पहले इन दोनों में कौन सा नंबर आता है. तो जैसा कि सबसे पहले 1 to 100 की काउंटिंग में 38 पहले आता है और 83 बाद में आता है. तो इट मींस क्या है कि 83 जो है वो कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है. और किससे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर है 38 से. तो जब 83 ग्रेटर देन 38 तो हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा साइन यूज करना है. तो जैसे कि ये बड़ा है तो हम इसमें ये वाला साइन यूज करेंगे. राइट, कौन सा साइन यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइन. मैंने ये वाला साइन यूज किया है ना. तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 41 41 है, तो ये नंबर दोनों सेम है, सेम है. तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन करेंगे. दो छोटे छोटे स्लैश लाइनों को मिला करके इक्वल टू का साइन बनता है और वो इसलिए हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 76 76 है, यहाँ पे 64 46 है. तो यहाँ पे फिर अब ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे 64 है या 46 है. अब ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 64 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 46 से. तो हम क्या करेंगे, 64 की तरफ फेस करके साइन यूज करेंगे. ठीक है, तो इस
ये दो चीज़ें आपको नोटिस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि ये जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आप इनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आता है रिलेटेड टू वर्कशीट सॉल्व करने में, तो ये वर्कशीट आप अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे और इवनिंग तक मुझे ये एज ए आज का असाइनमेंट वर्क समझ के कंप्लीट करके फिनिश करके भेजेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी को ये